गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जो है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स आप नाउन पढ़ रहे थे और वो पढ़ भी लिए थे, उसमें पॉजेसिव केस और सिंटैक्स आप नाउन में जो भी सिंटैक्स क्या होता है बता दिया मैंने कि इनकरेक्ट से करेक्ट वाक्य करना होता है। तो उसमें पढ़ा आपने जो है कि कैसे आप यह पकड़ेंगे कि यह वाक्य जो है इसमें इनकरेक्ट है, और जितना आप पढ़े हैं उसका कुछ मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ कि कैसे आप पकड़ेंगे कि यह चीज़ गलत है, और वो चीज़ आपको बता दिया हूँ मैं, और उस पर कुछ एक्सरसाइज है जो है। ठीक है, जैसे जो है इनकरेक्ट से वाक्य में यही आएगा आपके बोर्ड के परीक्षा में, क्लास 11th और 12th के लिए है, तो कक्षा 11 में भी और कक्षा 12 में भी इस लेसन से जो है आपकी जो है सेंटेंस आते हैं, और उसको करना होता है इनकरेक्ट से करेक्ट। वाक्य इनकरेक्ट रहता है, उसमें कुछ गलतियां रहती हैं, और उसको हमें पकड़ना होता है क्या गलती है। ठीक है, कह रहा है सिंटैक्स ऑफ नाउन, इसका जो है आप पढ़ रहे हैं यह इनकरेक्ट वाक्य है, मैं लिखा हुआ हूँ इनकरेक्ट वाक्य, इसको करेक्ट करना है, इन वाक्यों को करेक्ट करना है। पहला वाक्य है कि यू गेव मी एन एडवाइस, आगे लिखा है इनकरेक्ट, यानी वाक्य को करेक्ट करना है। तो यू गेव मी एन एडवाइस, यह वाक्य इनकरेक्ट है। अब इसमें देखिए क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक है, क्या नहीं होना चाहिए इसमें जो है, इसको देखिए आप ढूंढिए जो है। तो यू गेव मी एन एडवाइस, तुमने मुझे एक सलाह दिया, एक सलाह नहीं होता है, तुमने मुझे सलाह दिया, तो इसमें एन नहीं होगा, इसमें एन जो है नहीं होगा जो है। तो इस यहाँ पे क्या लिखा है जो करेक्ट में जो है यू गेव मी एडवाइस। अब यह वाक्य करेक्ट हो गया। इतना ही करना होता है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2 अंक का एक सवाल होता है जो है, और कोई वाक्य देगा लेकिन हम नहीं करेंगे, यही आएगा। पूरे सिंटैक्स जब आप पढ़ लेंगे तो पूरे सिंटैक्स में से एक क्वेश्चन आएगा, और सिंटैक्स अगर अच्छे से पढ़ लिए तो अंग्रेजी में जो सेंटेंस लिखते हैं वह गलतियां नहीं होगी, मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि यू गेव मी एडवाइस, तुमने मुझे सलाह दिया, एक सलाह नहीं, एक परामर्श नहीं, सलाह दिया, इसलिए एन नहीं होगा यहाँ पे, ये इनकरेक्ट है, और ये क्या है जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा वाक्य है कि दीज न्यूज आर करेक्ट, ये समाचार करेक्ट है, यह वाक्य इनकरेक्ट है। ये चीज मैं आपको पढ़ाया हूं सिंटैक्स में जो है, इस चीज को मैं पढ़ाया हूं कि दीज न्यूज आर करेक्ट, ये समाचार सही है, और यह वाक्य लिख रहा है आगे इनकरेक्ट है। तो इसमें गलतियां क्या हैं, हम बताए थे कि न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, है ना, इसका प्रयोग सदैव सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में होता है। न्यूज देखने में बहुवचन लगता है लेकिन है या एक वचन, इसके साथ एक वचन का सहायक क्रिया प्रयोग होगा, इसके साथ एक वचन का प्रयोग होगा। तो न्यूज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, है ना, ये सब क्या होते हैं, एक वचन में प्रयोग होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया है, दीज न्यूज, सबसे पहले तो यही गलती है, यहाँ पे दीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा दिस, न्यूज सही है, दिस न्यूज। अब जब एक वचन है तो यहाँ आर कैसे होगा, सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया इज, तो दिस न्यूज यहाँ पे हो जाएगा इज, ये भी गलती है, हाँ करेक्ट, यह समाचार सही है। अब यह वाक्य आपका जाके हो गया करेक्ट, दिस न्यूज इज करेक्ट, यह समाचार सही है। आपका दिस न्यूज इज रॉन्ग, यह समाचार गलत है ना। तो दिस नहीं होगा, न्यूज के साथ दिस का प्रयोग होगा, ये गलती थी यहाँ पे, और यहाँ पे ये गलती ये थी, आर था, यहाँ पे इज होगा। तो दिस न्यूज इज करेक्ट, यह वाक्य आपका क्या हो गया, सही हो गया।
ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, माई हेयर्स आर करली। हेयर्स में होता है बाल, और करली माने घुघुराले। करली मीन्स क्या होता है? घुघुराले। तो मेरे बाल घुघुराले हैं। हमने कहा कि हेयर्स नहीं होता है, पढ़ाया था मैंने पीछे, आपको जो पढ़ाया हूं वही एक्सरसाइज है। हेयर्स नहीं होता है कभी भी, हेयर होता है, ठीक है। तो जब हेयर एक वचन में है तो उसके सहायक क्रिया भी एक वचन में होगा। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये दो गलतियां हैं, हेयर्स भी गलत है, आर भी गलत है। यहाँ पे होगा क्या करेक्ट? माई हेयर इज करली, ये हो गया करेक्ट आपका। माई हेयर इज करली, मेरे बाल घुघुराले हैं। तो हेयर्स नहीं होता है, हेयर का प्रयोग एक वचन में होता है, हेयर, हेयर्स नहीं होगा, और उसके साथ सहायक क्रिया ई लगेगा। तो माई हेयर इज करली, मेरे बाल कैसे हैं? घुघराले हैं। तो यह आर गलत है और हेयर्स गलत है, ठीक है। ये आपका वाक्य करेक्ट हो गया, सही हो गया। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उसमें ढूंढना होगा हर शब्द पर ध्यान देना है, और हमें टेंस का भी ध्यान देना है कि यह वाक्य किस टेंस में है। चूंकि आप जब आगे टेंस का पढ़ेंगे तो आएगा, अभी आप पढ़ रहे हैं जो है सिंटैक्स ऑफ नाउन, संज्ञा में गलतियां जो होती है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। अगला वाक्य है 5 miles जर्नी आर टू मच। कह रहा है 5 miles जर्नी आर टू मच। कह रहा है कि 5 मील की यात्रा क्या होती है? इतना अधिक होती है। टू मच यानी बहुत अधिक होती है। 5 मील की यात्रा जो है बहुत अधिक होती है। कभी भी हमने कहा, पढ़ाया था कि यात्रा के लिए, जर्नी के लिए जो है ना, हम यहां पे क्या है 5 miles, यहां पे माइल्स होगा जो है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 5 miles जर्नी, तो दूरी के लिए, डेस्टिनेशन के लिए जो है के साथ जो है क्या होगा? यहां पे जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आप पढ़े थे, दूरी के लिए, डेस्टिनेशन के लिए, कहीं जाते हैं कुछ दूरी के लिए, दूरी नापने के लिए, डेस्टिनेशन के लिए, और रकम, अमाउंट के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। इसको आप पीछे पढ़ चुके हैं। डेस्टिनेशन के लिए, दूरी के लिए, और जो है अमाउंट यानी रकम, पैसा के लिए क्या होना चाहिए? जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसको सही करते हैं जो है, तो ये होगा जो है इसमें, बाकी सब सही इसमें है, यही गलती है। 5 miles जर्नी इज टू मच। अब यह वाक्य करेक्ट हो गया, अब यह वाक्य जो है करेक्ट हो गया। 5 मील की यात्रा इज टू मच, बहुत दूरी है ना। अब देखिए जो है अगला है कि आई हैव अ 5 rupees नोट, इनकरेक्ट है। तो ये 5 rupees जब अमाउंट की बात हो, पैसे की बात हो, रकम की बात हो, तो वह सिंगुलर नंबर में होता है। सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। आई हैव 5 rupee होगा, रुपी नहीं होगा, आई हैव 5 rupee होगा। यानी अमाउंट की यह बात है, पीछे पढ़े हैं आप, अमाउंट की जब बात हो, हमने कहा डेस्टिनेशन, दूरी, और अमाउंट, रकम की बात हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए जो है। तो ये रुपी जो है क्या आ जाएगा? जो है सिंगुलर में होगा, आई हैव अ 5 rupee नोट, ये हो गया करेक्ट आपका, ये हो गया वाक्य आपका करेक्ट। मेरे पास 5 रुपए का नोट है। आई हैव अ 5 rupee नोट, मेरे पास 5 रुपए का नोट है, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, कह रहा है मेनी ऑफ सोल्जर्स
हैव फ्लेड, फ्लेड मैंने मूर्छित होना, फ्लेड मीन्स मूर्छित होना, मूर्छित हो गए। कह रहा है कि बहुत से सिपाही सोल्जर्स, बहुत से सिपाही सैनिक मूर्छित हो गए हैं। तो जब बहुत से सिपाही हैं तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, मेनी और सोल्जर्स नहीं होगा, तब और इसमें से हट जाएगा। इससे करेक्ट किया जाएगा मेनी और सोल्जर्स, मेनी सोल्जर्स हैव फ्लेड। यह हो गया आपका करेक्ट, ठीक है, यह हो गया करेक्ट आपका। मेनी सोल्जर्स हैव फ्लेड, बहुत से सैनिक मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। इसमें और आएगा तो सोल्जर्स है, नहीं रहेगा, या तो फिर सोल्जर्स ना रहे, मेनी और सोल्जर हैज फ्लेड हो जाएगा। तो यदि और रखना इसमें है तो सोल्जर्स नहीं रहेगा और हैज हो जाएगा, हैज फ्लेड। अब देखिए ऑल द फर्नीचर्स वर डिस्ट्रॉयड, अभी बताया हूं, इसमें लिखा है फर्नीचर्स, कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है, बहुत से फर्नीचर हैं तभी फर्नीचर ही रहेगा। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, है ना, और न्यूज का प्रयोग एक वचन में होता है। तो फर्नीचर्स नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, और इसके साथ जो सहायक क्रिया लगता है वह भी एक वचन में होगा। इसलिए देखिए कह रहा है कि ऑल द फर्नीचर्स वर डिस्ट्रॉयड, सभी फर्नीचर नष्ट हो गए। डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है, नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट होना। तो अब देखिए ऑल द फर्नीचर्स है तो ये क्या आ जाएगा, ऑल द फर्नीचर, और उससे सहायक क्रिया वर नहीं रहेगा, वाज रहेगा, वाज डिस्ट्रॉयड। अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है ये होगा जो है ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। कभी भी फर्नीचर का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर करते हैं, ऑल द फर्नीचर। अब सिंगुलर नंबर है तो सहायक क्रिया क्या रहेगा, वाज रहेगा, ऑल द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड, ऑल द फर्नीचर वाज, इसमें वाज वर गलत था और फर्नीचर्स गलत था, इसको हमने इनकरेक्ट किया जो है, इसमें ये गलत था, ठीक ना, यहाँ पे जो है रुपीज गलत था, ये हो गया जो है आपका, ये सही है जो है, ठीक है, नीचे वाला वाक्य। अब कह रहा है कि अगला वाक्य क्या है जो है, कह रहा है 8वां वाक्य क्या है जो है, दिस रूम जो है, कह रहा है कि दिस रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर, इस कमरे में 10 फर्नीचर्स हैं, यहाँ फर्नीचर्स आ गया है ना, तो 10 के फर्नीचर है तो फर्नीचर्स नहीं होगा, दिस रूम, इसका क्या आ जाएगा, दिस रूम कंटेन्स 10 पीसेज, पीसेज में टुकड़ा माने पीस, इसका भाग, 10 पीसेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर, ये आप करेक्ट हो गया, ठीक है। दिस रूम कंटेन्स 10 पीसेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर गलत हो जाएगा, बता दिया मैंने, है ना। अब देखिए वी हैव हर्ड मेनी गुड न्यूज टुडे, हमने आज बहुत से अच्छे समाचार सुने हैं, तो मेनी बहुत से नहीं, ठीक है। अब वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड न्यूज टुडे, है ना, यहाँ पे ऑल लॉट आपका प्रयोग हो जाएगा, वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड न्यूज, गुड न्यूज टुडे, करेक्ट। वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ, मेनी की जब हो जाएगा अ लॉट ऑफ गुड न्यूज टुडे, ठीक है। अब अगला है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स, गरीबों को अपमानित, इंसल्ट में क्या है, अपमानित करना, है ना, तो कह रहा है गरीबों को अपमानित मत करो, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, यह वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स, गरीबों को अपमानित मत करो। तो कभी भी चाहे एक गरीब हो
चाहे बहुत से गरीब हों। पुअर्स का प्रयोग नहीं होता है, पुअर होता है, यहाँ पे यही गलती है, पुअर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डू नॉट इंसल्ट पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये है करेक्ट आपका, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो ऐसे जो है जो वाक्य जो हम पढ़ा चुके हैं अभी जो है इसमें ऐसे आप पकड़ेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। और ये कैसे पकड़ेंगे, जब पिछला वीडियो आप जब कायदे से सुनेंगे और उसका एक नोट्स बनाइए, उसको तैयार करिए, और तब हमने एक एक्सरसाइज कराया और कुछ एक्सरसाइज मैं आपको मोबाइल पर उसका फोटो खींच के भेजूंगा, एक्सरसाइज है, उसको हल करके और आप भेजिएगा, ताकि हमें पता चले कितने लोग जो है इसको पढ़ रहे हैं और कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। और जो क्वेश्चंस हम भेजेंगे जो पढ़ाया गया वही रहेगा। अगर क्वेश्चंस हल कर दिया तो मैं मान लूँगा कि हाँ आपने जो मेहनत से पढ़ा है जो है। और ये तैयारी आपकी थोड़ा थोड़ा जो आप पढ़ रहे हैं, यह तैयारी आपकी जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में, और इसके अलावा आने वाले समय में कभी भी कंपटीशन का परीक्षा देंगे तो उसमें भी ये सब आता है जो है, जिसको आप चूज करते हैं क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, बस इसके बाद अगले वीडियो में जो है आगे जो है। धन्यवाद।